हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? पढ़ क्या रहे थे? नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी, 4th यूनिट। उसमें मैंने 2 वो पढ़ा दिए थे आपको टॉपिक्स। एक तो पढ़ा था हमने लाप्लास समीकरण ध्रुवीय निर्देश तंत्र में, और लाप्लास समीकरण त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। त्रिविमीय निर्देश तंत्र वाली लाप्लास समीकरण भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो चल रही थी, वही करनी है अपन लोगों को। गामा की वैल्यू तक निकाल के छोड़ गई थी मैं। ये ब्लैक बोर्ड साफ करवाओ भैया से, कितना गंदा हो रहा है। जो गामा की वैल्यू थी वो निकाल चुके थे हम, √α² प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ तक निकाल लिया था पूरा। 2 टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो है वो चल रहा है आपका √α² प्लस बीटा स्क्वायर, वो वैल्यूज निकालनी है हमको। चलो वही वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण पढ़नी है। मैं उसके आगे करवाती हूँ, जहाँ तक कल करवा गई थी उसके आगे कंटिन्यू करवाते हैं। चलो, मैं गामा की वैल्यू निकलवा गई थी क्लास में, और एक इक्वेशन लिख के चली गई थी मैं। कौन सी इक्वेशन आई थी? 1/x डेल स्क्वायर x ओवर डेल x स्क्वायर 1/y डेल स्क्वायर y ओवर डेल y स्क्वायर 1/z डेल स्क्वायर z ओवर डेल z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई थी। इसको हमने -α², इसको -β², इसको गामा² के बराबर माना था। अगर ऐसा माना था, इसको माना था -α² के बराबर, इसको माना था -β² के बराबर, और इसे लिया था हमने गामा² के बराबर। तो बराबर क्या आया था? और गामा² कितना आ गया था आपका? α² प्लस β²। और गामा बराबर क्या आया था? √α² प्लस β²। ये गामा की वैल्यू निकलाई थी। हाँ, अब आगे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ये इसके बराबर लेके चलेंगे, ये इसके, और हल निकालना है x y z का। देखिए 1/x डेल स्क्वायर x ओवर डेल x स्क्वायर बराबर -α² के ओवर डेल x स्क्वायर -α², ये आ जाएगा x डेल स्क्वायर x डेल x स्क्वायर प्लस α²x इक्वल टू 0। अगर ये आया तो इसका हल लिखते हैं। इसका हल क्या होगा? x इक्वल्स टू, ये ले लिया। अब हमें हल लिखना है। इसका हल लिखने के लिए क्या करते हैं? एक कॉस में लेते हो, एक साइन में लेते हो, एक कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट ले लिया a कॉस अल्फा फंक्शन है तो α(x) प्लस b साइन α(x). ये आ गई 4, समीकरण नंबर 4। अब लेंगे y वाली दीजिए 1/y डेल स्क्वायर y ओवर डेल y²। किसके बराबर माना? माइनस का β² डेल स्क्वायर y ओवर डेल y² माइनस का β² y डेल स्क्वायर y ओवर डेल y² प्लस का β² y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। y इक्वल टू c, दूसरा कांस्टेंट लिया cos βx βy प्लस b साइन βy। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट z वाली लेते हैं। 1/z लेट 1/z
डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू गामा स्क्वायर लेट डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड गामा स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का लिखते हैं। ए बी सी डी ई कांस्टेंट ई ले लिया, ई टू की पावर गामा जेड प्लस एफ ई टू की पावर माइनस गामा। ये प्लस में होता है तो ई टू की पावर में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब समीकरण, अब इक्वेशन जो आई है 4th, 5th और 6th, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd में, क्योंकि वहाँ पर हमने जो माना था फाई बराबर वो तीनों माने थे एक्स वाई और जेड, इसलिए इनकी वैल्यूज रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 3rd में। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लीजिए। कर दूँ रफ? ये क्या हो रहा है? मैम अब इसके आगे करना है 4th, 5th, 6th की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3rd में रखनी है। ब्लैक बोर्ड देखो। कैसे लिखूंगी? मेरा तो लिखा हुआ मिट रहा ही नहीं है। अब क्या करना है, हमने 4th, 5th, 6th इक्वेशन निकाल ली थी, उसके बाद उनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करनी है। लिखिए समीकरण 4, 5 व 6 के मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए समीकरण नंबर 3 में। और हाँ इंग्लिश मीडियम का, सॉरी सॉरी सॉरी, यस इंग्लिश मीडियम में, भूल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, 5 and 6 इन इक्वेशन 3rd। चलिए 4, 5, 6 की वैल्यू इक्वेशन 3rd में रखते हैं। 3rd क्या थी आपकी? फाइव बराबर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या था आपका? एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, यही था। रखते हैं 4, 5, 6 की वैल्यू। 4, 5, 6 की एक्स की वैल्यू क्या थी? ए कॉस अल्फा एक्स बी साइन अल्फा एक्स। वाई के लिए रखते हैं सी कॉस बीटा वाई डी साइन बीटा वाई। और जेड के लिए रखते हैं ई टू की पावर गामा एक्स गामा जेड एफ ई टू की पावर माइनस। ये निकल गया आपका लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन।
लिख दीजिए above equation is the solution of Laplace is the solution of three-dimensional Laplace equation। ये थ्री डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चल रहा था थ्री डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन वाला टॉपिक कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके दो टॉपिक इस यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट था आपका टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन और सेकंड था आपका थ्री डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट डालिए लीनियर चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक डलवा रही हूँ आपका जो थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीनियर चार्ज बिटवीन द टू ग्राउंडेड पैरेलल प्लेट्स। टू ग्राउंडेड पैरेलल प्लेट्स, आपको दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच के लिए लीनियर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है कि उन दोनों प्लेट्स के अंदर कितना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके लानी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बना रही हूँ इसका डायग्राम। एक्स है, यहाँ दो प्लेट है, ये रही पहली प्लेट कहाँ रखी है, जो कि ओरिजिन पे रखी है। एक प्लेट है ये कहाँ पर रखी है, 0A पर रखी है। एक लीनियर यहाँ पर जो कि 0D पर है। एक कोई पैल यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है +Q। ये पैरेलल प्लेट है जिसके ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये चार्ज, ये पैरेलल प्लेट, ये कोई एक प्लेट है, ये Y है, ये Z है, ये +X है, ये -X है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। और दोनों कैसी हैं, ग्राउंडेड है, तो दोनों प्लेट्स को ग्राउंडेड करिए। इसको ग्राउंड करो, इसको ग्राउंड करो, मतलब चार्ज जो है वो सब कहाँ जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है इसका। देखो अब डायग्राम सुनिए, क्या है, लीनियर चार्ज बिटवीन द टू ग्राउंडेड पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं, एक ये रही और एक ये रही। दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और जो कि y = 0 और y = a पर सिचुएटेड है। इसमें तो y = 0 है और यहाँ पर जाता है जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो कितनी हो जाती है, y = a पर सिचुएटेड है दोनों प्लेट्स। और दोनों ग्राउंडेड है क्योंकि ग्राउंडेड बोल रखा है, दोनों को ग्राउंड कर दिया। हमने क्या लिया, एक ऐसी छड़ ली जो प्लेट ली
जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली हमने कोई ऐसी प्लेट ली है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और जो कि किस एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। इन पर चार्ज होगा तो वो सब ग्राउंड चले जाएगा, तो मतलब इन दोनों प्लेटों पे तो चार्ज नहीं है। प्लेट कौन सी प्लेट पर चार्ज है, जो जेड एक्सिस के पैरेलल है, इस पर चार्ज है। जब जिस पर चार्ज नहीं है उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि जब किसी भी उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है, तो उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है आपकी, जीरो रहती है। तो मतलब इस प्लेट पर ये ग्राउंड हो गई तो पोटेंशियल क्या है, जीरो। ये प्लेट ग्राउंड हो गई तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। लेकिन इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस प्लेट को हमने ग्राउंड नहीं किया है। और ये किसके पैरेलल ली गई है, जेड एक्सिस के पैरेलल ये प्लेट ली गई है। क्लियर है? चलो अब करते हैं आर्टिकल स्टार्ट। इन टू पैरेलल grounded plates situated at कहाँ सिचुएटेड है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a। दो पैरेलल ग्राउंडेड प्लेट्स हैं, दो की y इक्वल टू 0 y इक्वल टू a पर सिचुएटेड है। द चार्जेस बिकम 0, दोनों के चार्जेस भी क्या है, 0 है। सो द पोटेंशियल will also be 0. Another plate parallel to z axis, another plate on which parallel to z axis charge will be uniformly distributed, uniformly distributed। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लीजिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैंस कोई हमने बीच में जेड प्लेट ली है, उस पर क्या है, वो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से हम इसे डार्क डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे। हैंस द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट will be represented by किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डार्क डेल्टा फंक्शन, डार्क डेल्टा फंक्शन। अब उसका पोटेंशियल हम डार्क डेल्टा फंक्शन से निकालेंगे। दो प्लेट्स थी, वो तो ग्राउंड थी, ग्राउंड होने की वजह से उनके चार्ज तो आपके जीरो हो गए, तो उनका पोटेंशियल की वैल्यू जीरो थी। लेकिन एक जो तीसरी प्लेट थी जो जेड एक्सिस के पैरेलल थी, उसमें चार्ज जीरो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हमने ग्राउंड नहीं किया उस प्लेट को, इसलिए उस पर
पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, हम उसका पोटेंशियल ड्राग डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाओ, अब ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या था लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा ड्राग डेल्टा फंक्शन के लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली थी, याद है? सिग्मा लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्राग डेल्टा फंक्शन से निकालते हैं क्यू डेल वाई माइनस डी। ये ड्राग डेल्टा फंक्शन से निकाल दी जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये देखिए। अच्छा, एक चीज और रह गई जरा डायग्राम के अंदर, मैं जरा रफली सा डायग्राम बना रही हूँ, देख लेना। या 0 0 था, या 0 A था, या 0 D था। यहाँ पर वो प्लेट थी जिसपे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये मैंने पहले बनवा दिया, पर इसमें एक चीज बतानी है, वो रह गई है, वो बता रही हूँ जरा। जब ये प्लेट नेगेटिव साइड होगी तब तो आपका पोटेंशियल ∅1 होगा, जब क्योंकि पोटेंशियल मिलेगा इस पर प्लेट पर, और प्लेट बीच में रखी है, नेगेटिव साइड भी है पॉजिटिव साइड भी है। जब इस पर चार्ज है और ये नेगेटिव साइड है तो हम पोटेंशियल मानेंगे ∅1। जब ये पॉजिटिव साइड होगी और चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल मानेंगे ∅2। मतलब ये इस प्लेट का पोटेंशियल है जो पैरेलल है जेड एक्सिस के, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब मैं इनका पोटेंशियल की वैल्यू लिमिट लगा के लिख रही हूँ। जब ∅1 0 और माइनस इनफाइनाइट मतलब इस साइड होगा, जब 0 होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा तब तो ∅1 काम आएगा, और जब 0 होगा या प्लस इनफाइनाइट होगा तो कौन सा पोटेंशियल काम आएगा? ∅2। अब मैं इसकी बाउंड्री कंडीशन लिख रही हूँ। हमारा x की वैल्यू, ये इस साइड चल रहे हैं तो ये x है। जब मेरी x की वैल्यू 0 से कहाँ पर हो? माइनस इनफाइनाइट पर हो, मतलब 0 से तो कम हो और माइनस इनफाइनाइट से ज़्यादा हो, तब तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? ∅1। और जब प्लस इनफाइनाइट से ज़्यादा हो, 0 से कम हो, तब पोटेंशियल कितना होगा? ∅2। ∅1 तो इधर के लिए होगा, माइनस साइड के लिए होगा, ∅2 किसका होगा? प्लस साइड के लिए। 0 से तो ज़्यादा हो, लेकिन प्लस इनफाइनाइट से तो ज़्यादा कितना भी जा सकता है, लेकिन 0 से कम होना चाहिए, 0 तक होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तब आपका पोटेंशियल कौन सा काम करता है? आपका ∅2। चलिए, हमें क्या करना है अब इसके अंदर? हमें इन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के लानी है ∅1 और ∅2 की, क्योंकि ये केवल इस प्लेट के जरिए यहाँ पर आए हैं। अगर ये प्लेट भी ग्राउंड कर देते तो इन पर पोटेंशियल 0 हो जाता, लेकिन हमने इस प्लेट को ग्राउंड नहीं करा है, इस वजह से ∅1 और ∅2 पोटेंशियल निकल के आए। हमें इसके अंदर ∅1 और ∅2 पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर मेन हमारा काम क्या है? ∅1 और ∅2 पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ∅1 और ∅2 पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं? वही, ये 2 डायमेंशनली है, 2 डायमेंशनली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाप्लास इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन रिजॉइन करिए, रिजॉइन करो, रिजॉइन